माँ एक ऐसा शब्द जो बहुत ही छोटा है पर जिसमें करोड़ों भावनाएं बसी हुई हैं। माँ एक ऐसा शब्द जिसके प्यार को, जिसके बलिदान को कोई नहीं समझ सकता। पर मैं सभी माँओं के लिए एक छोटी सी कहानी यहाँ पर प्रेजेंट करने वाली हूँ, जो कहानी ना तो मेरी है ना आपकी है, बल्कि हम सब की कहानी है कि कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होती है। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे देखकर बहुत सारे सपने देखे। मैं अपनी बेटी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगी, मैं अपनी बेटी को नाजों से पालूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करूंगी जो इसके लिए बेहतर होगा। मैं जैसे जैसे थोड़ी बड़ी हुई, मेरी माँ मुझे बहुत ही प्यारी लगने लगी। मेरी माँ ही मेरी ज़िंदगी थी, मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके आगे पीछे थी। मुझे अपनी माँ के अलावा और कोई नहीं चाहिए था। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे लिए मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट मदर थी। मैं फिर थोड़ी बड़ी हुई तो जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी, मेरी माँ की रेस्ट्रिक्शन थोड़ी थोड़ी मुझ पर शुरू होने लगी। घर में बनियान में मत घूमा करो, भाई लोग रहते हैं, कपड़े पहना करो प्रॉपर, वॉशरूम से आते तुरंत पैंटी पहना करो, नंगे मत घूमा करो, ऐसे मत बैठो, पैर फोल्ड करके बैठो, ये मत करो, वो मत करो। मेरी माँ की रेस्ट्रिक्शंस मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी, अच्छी नहीं लगती थी, पर फिर भी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मेरे पीरियड्स का टाइम शुरू हो गया। मेरी माँ की रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी और बढ़ गई। इस ऐसे नहीं कूदना, यहाँ मत कूदो, खट्टा मत खाओ, मीठा मत खाओ, इन टाइम पर पूजा मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े पहनो, इस तरीके से रहो। मेरी माँ की रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती गई और मुझे मेरी माँ थोड़ी थोड़ी बुरी लगने लगी, क्योंकि वो अब हर बात पे रोक टोक करती थी। खैर फिर भी मुझे मेरी माँ थोड़ी अच्छी लगती थी। और मैं थोड़ी बड़ी हुई, 12th में आई। स्कूल टाइम के उन समय पर माँ ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा मस्ती मत करो, इस टाइम पढ़ाई कर ली ज़िंदगी बन जाएगी, अपने कैरियर पर ध्यान दो, बाहर दोस्तों के संग ज़्यादा घूमो मत। बहुत सारी उन्होंने पाबंदियाँ लगाई। फिर से मुझे मेरी माँ थोड़ी थोड़ी बुरी लगने लगी, क्योंकि उनकी पाबंदियाँ बढ़ती जा रही थी। खैर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अपनी माँ थोड़ी अच्छी लगती थी। मैं फिर थोड़ी बड़ी हुई और कॉलेज में आ गई। अब मेरी माँ की रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों के साथ नहीं घूमना, किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कॉलेज से 1 मिनट भी लेट आ जाओ तो 1000 फ़ोन करना। अब मेरे दोस्तों के बारे में चेक करते रहना, किससे बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके संग रह रही हूँ, कॉलेज जाती हूँ या नहीं, किसी और के संग घूमने जाती हूँ तो नहीं, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। इस तरीके से मेरी माँ की रेस्ट्रिक्शन दिन पे दिन बढ़ती गई और अब मुझे मेरी माँ अच्छी नहीं लगती थी, मुझे मेरी माँ बुरी लगने लगी। उसके बाद मैं और थोड़ी बड़ी हुई, कॉलेज पास कर लिया। अब मेरी माँ की रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेरा ध्यान रखना, मैं कहाँ जाती हूँ, कितनी देर तक जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, किससे मिलती हूँ, कौन मेरा फ्रेंड सर्कल, कौन मेरे फेसबुक फ्रेंड, कौन मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड, मेरे व्हाट्सएप पे कौन से फ्रेंड, सब चीज़ का रिकॉर्ड रखती थी। मेरे बाहर जाने पर उन्हें बेचैनी रहती थी। जब तक मैं घर नहीं आ जाती थी वो हमेशा दरवाजे पर ही खड़ी रहती थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि क्या मैं छोटी बच्ची जो हमेशा मुझ पर नज़र रखती हूँ, क्या मैं कहीं भाग जाऊँगी या फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं हमेशा अपनी माँ पर चिल्लाती रहती थी, हमेशा। कभी मुझे किचन के काम सिखाती थी, कभी मुझे सिलाई सिखाती थी, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे सिखाने ही लगती थी। मुझे वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था और अब मुझे मेरी माँ बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वो हर चीज़ में रोक टोक करती थी। मुझे कोई भी चीज़ अपनी पसंद से नहीं करने देती थी। मैं किसी से बात करूँ तो वो हमेशा चेक करती थी कि मैं कहीं किसी गलत इंसान से तो बात नहीं कर रही हूँ। और अब मुझे मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक टाइम पर जो मेरी ज़िंदगी थी, अब वो मुझे लगता है कि कब मैं इसके साए से दूर जाऊँ, क्योंकि अब मेरी माँ मुझे बहुत इरिटेट करती है। खैर मेरी शादी हो गई, मेरी माँ बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी कि एटलीस्ट इन हिटलर की दुनिया से अब मुझे दूर जाना है और एक नया संसार बसाना है और अब मैं ज़िंदगी जीऊँगी, ऐश करूँगी। और जब शादी हुई तब मैं बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि मैं खुश थी, मैं इनसे दूर जा रही हूँ और अब मैं अपने तरीके से ज़िंदगी जीऊँगी।
जब मैं ससुराल पहुंची, मुझे लगा अब मेरी खुशी के दिन शुरू होने वाले हैं। मैं ससुराल पहुंची, वहाँ सब कुछ था। प्यार करने वाला पति था, प्यार करने वाली सासू माँ थी, पिता समान ससुर थे, सब कुछ था। पर एक चीज़ की कमी थी, वहाँ माँ नहीं थी। वहाँ मेरी माँ नहीं थी। रोज़ सुबह उठना, काम करना, घर के सारे बहू वाले फर्ज निभाना, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। पर पता नहीं क्यों मेरी माँ नहीं थी। मैं रूठ जाऊं तो मुझे कोई मनाने नहीं आता था, और वहीं घर पर मेरी माँ मेरे पीछे पीछे घूमती थी। बेटा ये खा लो, वो कर लो, अच्छा अब नहीं करूँगी, जब नहीं करूँगी। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ मैं जल्दी उठती हूँ और वहाँ मैं लेट सोकर भी उठती थी तो मेरी माँ कहती थी इतनी जल्दी क्यों उठ गई, थोड़ी देर और सो ले। यहाँ मुझे मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए बताया जाता है, मुझे बोला जाता है, सुनाया जाता है, लेकिन वहाँ मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं सुनाया। हमेशा मेरी हर गलती को इग्नोर किया। अब मुझे लगता था मेरी माँ कहाँ है, मुझे मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ अब मुझे याद आने लगी। मैंने माँ को फ़ोन किया, माँ से बातें करी ढेर सारी। पता नहीं क्यों अब मुझे उनसे बात करना बड़ा अच्छा लगने लगा। जिस औरत से मैं दूर जाना चाहती थी, जिससे मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता था, आज अचानक से मुझे उनसे बात करना अच्छा लगने लगा। ससुराल में कोई कमी नहीं थी, ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर फिर भी एक कमी थी, और वो कमी थी माँ की, अपनेपन की, और वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। खैर, भगवान ने मुझे एक प्यारी सी चांद सा टुकड़ा दिया, मेरी भी बेटी हुई। सेम मैंने भी वही सपने सजाए कि मैं अपनी बेटी के लिए ये करूँगी, वो करूँगी, इसे कभी कोई दुख नहीं दूंगी। धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी होती गई। उसने भी यही समझा कि मेरी माँ मेरी दुनिया है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, थोड़ी थोड़ी मेरी रोक टोक वैसे ही होने लगी जैसे मेरी माँ ने मुझ पर लगाई। फिर वो बड़ी हुई, मेरी भी रोक टोक ऐसे ही बढ़ती चली गई। और जब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है, अगर वो ऐसा ना करती तो शायद आज मैं गलत रास्ते पर चली जाती। अगर वो मुझे रोकती टोकती नहीं तो शायद मैं अपना आज कैरियर ना बना पाती। अगर वो मुझे रोकती टोकती नहीं तो आज मैं इंडिपेंडेंट ना होती और अपनी दूसरी सहेलियों की तरह हाउसवाइफ ही बनी रहती। अगर मेरी माँ ना होती तो मैं आज ना कुकिंग सीख पाती, ना सिलाई सीख पाती, ना और भी चीज़ों में वर्सेटाइल हो पाती, क्योंकि ये सिर्फ मेरी माँ ने किया। मेरी बेटी बड़ी होती गई और मेरी बेटी के मन में भी मेरे लिए यही चीज़ होती है कि मेरी माँ बहुत खड़ूस है, मेरी माँ हर बात पे रोक टोक करती है। उस टाइम पर समझ आ रहा था कि पेरेंटिंग क्या होती है, माँ क्या होती है। माँ कुछ भी हमारे लिए गलत नहीं करती, वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए करती है। पर फिर भी हम माँ को हमेशा गलत समझते हैं। मेरी बेटी बड़ी हुई और शादी करके वो जब जाने लगी तो उसने भी यही कहा, माँ मेरी बेटी होगी ना तो मैं उसे बहुत लाड़ प्यार से रखूँगी, आपकी तरह रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रखूँगी। तब मैंने भी वही कहा जो मेरी माँ ने कहा था, बेटा जब तुम्हारी औलाद होगी, जब तुम्हें पता चलेगा। तो ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, हम सबकी कहानी है, एक माँ की कहानी है। इसलिए दोस्तों, अपने माँ की कदर करो, उससे प्यार करो, क्योंकि दुनिया में बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे पर माँ के जैसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। और एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए माँ की अहमियत बहुत 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 ज़्यादा होती है। सो आई लव यू मॉम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर लव एंड योर केयर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपनी माँ की कहानी भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।